लुप्त देवता और वीर मुर्गे का मामला। वर्ष 1900 है। उपजाऊ मैदानों में बसे छोटे से धार्मिक गांव देवपुर में जीवन अपने प्राचीन मंदिर के इर्द गिर्द घूमता था। इस मंदिर का हृदय भगवान कृष्ण की एक छोटी जटिल नकाशीदार पत्थर की मूर्ति थी, जिसे प्यार से कान्हा कहा जाता था। यह सोने या रत्नों से नहीं बनी थी, लेकिन देवपुर के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व अपार था। गांव के पुजारी पंडित जी आस्था वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति कमजोर थी। उनका विश्वसनीय साथी राजा नाम का एक शानदार घमंडी मुर्गा था। राजा कोई साधारण मुर्गा नहीं था। वह पंडित जी की अलार्म घड़ी, पहरेदार कुत्ता और उनके मन में मंदिर का सच्चा रक्षक था। राजा की बांग बहुत तेज होती थी, जो अक्सर भोर से 1 घंटा पहले पूरे गांव को जगा देती थी, जिससे सभी परेशान हो जाते थे। एक पूर्णिमा की रात देवपुर में एक शांत दहशत फैल गई। मंदिर के दरवाजे, जो आमतौर पर बंद रहते थे, अध खुले थे और प्यारी कान्हा की मूर्ति गायब थी। पंडित जी व्याकुल होकर, कान्हा मेरे कान्हा, हमारे गांव का दिल कौन चुराने की हिम्मत करेगा। भय और क्रोध से भरे गांव वाले ढूंढने लगे। उन्हें सब पर शक था। नया घुमक्कड़ व्यापारी, जंगल के किनारे का चिड़चिड़ा बूढ़ा सन्यासी, फुसफुसाहटें तेज उड़ रही थीं। गांव के मुखिया चौधरी हुकुम सिंह, जिनकी मूछें रौबदार थीं और उनसे भी ज्यादा जबरदस्त सामान्य बुद्धि थी, ने घोषणा की, हमें कान्हा को ढूंढना ही होगा, लेकिन चुपचाप। हम चोर को सचेत नहीं करना चाहते। इस बीच राजा, इससे पूरी तरह बेखबर, वह मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर बैठ गया। अपनी छाती फुला ली और एक शानदार कान फाड़ देने वाली कुकरूकू की आवाज निकाली। यह इतनी तेज थी कि पास के एक पेड़ पर बैठे पक्षियों का झुंड चौंक गया। अचानक एक छोटी सी चमकती हुई वस्तु पेड़ से हल्की खनक के साथ गिरी। बिट्टू, एक तेज आंखों वाला लड़का, जो मन ही मन इस बात से नाराज था कि राजा उसे हमेशा जगा देते हैं, दौड़कर वहां गया। उसने वह वस्तु उठा ली। वह एक चमकीला कृत्रिम रत्न था, जैसा कभी कभी सस्ती चूड़ियों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पंडित जी, बिट्टू ने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। एक रत्न का टुकड़ा। पंडित जी बिना चश्मे के आंखें सिकोड़ते हुए उसे अनसुना कर दिया। बकवास है बच्चे, कान्हा के पास कोई रत्न नहीं है। लेकिन चौधरी हुकुम सिंह ने चांदनी में चमकते हुए रत्न को देखकर सोच में पड़कर अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। यह हमारे कान्हा का नहीं है, लेकिन यह कहां से आया। अगली सुबह गांव वालों ने औपचारिक खोज शुरू की। पंडित जी अभी भी दुखी थे। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। हालांकि राजा असामान्य रूप से उत्तेजित था। अपनी सामान्य अकड़ के बजाय वह मंदिर की पिछली दीवार के पास जमीन पर एक खास जगह पर जोर जोर से चोंच मारता रहा और उत्तेजित होकर टक 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 की आवाज